हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस प्रजापति आपका प्रिंस प्रजापति स्टडी में स्वागत करता हूं। मैं आज लेकर आया हूं मूल विधि का टॉपिक, जिसमें जो आरटीआई इम्पोर्टेंट है। ये अधिकतम नहीं, मतलब ये यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि आरटीआई के बारे में जानना चाहता हूं। जैसे आरटीआई क्या होती है, तो आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। 2005 में आया था ये, जिसे हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहते हैं। आरटीआई है मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन बनेगा कि आरटीआई एक कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है, या राजनीति अधिकार है, या निर्देशक तत्व है? और ऑप्शन में आएगा एक में से आएगा, इनमें से कोई नहीं। तो हम लगाएंगे आरटीआई एक मौलिक अधिकार है। 19 अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े कदम के लिए, सरकारी अधिकारी कर्मचारी विभागों के कार्य को पारदर्शी बनाने के लिए। आरटीआई का इतिहास। विश्व एवं भारत में सबसे पहले आरटीआई का प्रयोग 1766 में स्वीडन में हुआ था। सबसे पहले आरटीआई का प्रयोग 1766 स्वीडन में हुआ था। आरटीआई का जन्म स्थान स्वीडन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वीडन को। भारत में आरटीआई की मांग सर्वप्रथम राजस्थान में कौन सा राज्य था जिसने आरटीआई को कानूनी मान्यता प्रदान की? आरटीआई को कानूनी मान्यता प्रदान की, तो वो थे तमिलनाडु और गोवा। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु और गोवा ने आरटीआई को मान्यता प्रदान की थी। लेकिन बात कहें जहां भारत में आरटीआई की मांग सर्वप्रथम की थी राजस्थान ने। मांग तो की थी किसने? राजस्थान ने। लेकिन मान्यता की बात करें तो तमिलनाडु और गोवा है। सबसे पहले 1990 के दशक में MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसका ये फुल फॉर्म है। अगर पूछा जाएगा कि MKSS का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन में रहेगा मजदूर किसान शक्ति संगठन। जे MKSS मामला आरटीआई का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। अब बात करते हैं हम धारा की, जो सेक्शनल आरटीआई के बारे में बताता है कि धारा फर्स्ट में क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो विस्तार पहले क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर अलग था। क्यों? हम जम्मू कश्मीर में पहले ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, वहाँ की नागरिकता अलग थी, संविधान अलग था। तो जब 370 धारा हट गया, कब हटा था 370 धारा? घोषणा भई थी 5 अगस्त 2019 को। घोषणा भई थी 5 अगस्त 2019 को, और संपूर्ण रूप से धारा हटा दी गई थी 31 अक्टूबर 2019 को। तो विस्तार संपूर्ण भारत में है। और प्रारंभ मतलब अधिनियम धारा फर्स्ट में, यानी कि आरटीआई के बारे में बता रहे। आरटीआई में धारा फर्स्ट कहती है कि अधिनियम 15 जून 2005 को और लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। इसमें धारा फर्स्ट में कुल अध्याय 6 हैं, कुल धाराएं 31 हैं। कुल अध्याय 6, कुल धाराएं 31। अनुसूची 2। पहली अनुसूची में क्या कहा गया? पहली अनुसूची में कहा गया कि अधिकारियों की शपथ का प्रारूप, मतलब जो अधिकारी होते हैं ना, उनकी शपथ का प्रारूप है पहली अनुसूची में। लेकिन दूसरी अनुसूची उन संगठनों का जिक्र है जिस पर आरटीआई प्रभावी नहीं है, मतलब ये अनवैलिड है, प्रभावी ही नहीं है, मान्यता ही नहीं है इसमें दूसरी अनुसूची में। तो धारा 2 कहता है आरटीआई की परिभाषा। अगर पूछा जाए कि आरटीआई की परिभाषा किस धारा में है, तो धारा 2 सेक्शनल 2। अगर पूछा जाए कि आरटीआई का जो संक्षिप्त नाम, विस्तार, आरटीआई का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, ये धारा 1 में है। धारा 2 के ए या 2 के का या 2 के आ। समुचित सरकार का मतलब होता है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, मतलब केंद्र और राज्य। समुचित सरकार का मतलब होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार। तो समुचित सरकार क्या होती है? विधि द्वारा स्थापित गठित सरकार, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार। धारा 2 के ए में है। धारा 2 के डा या ई, कोई भी कह सकत, या 5, कुछ भी कह सकत। तो धारा 2 के डा में सक्षम अधिकारी। अब सक्षम अधिकारी मतलब क्या? सक्षम अधिकारी मतलब जैसे अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, सभापति हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए, ये सक्षम अधिकारी तो हैं।
अब बात करते हैं सक्षम अधिकारी, जैसे लोकसभा या विधानसभा। लोकसभा जैसे लोकसभा या विधानसभा के मामले में अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष। जैसे कहते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का उपाध्यक्ष होते हैं ना। लोकसभा और विधानसभा में अध्यक्ष होता है। राज्यसभा या विधान परिषद में सभापति होता है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में सीजेआई मुख्य न्यायाधीश होते हैं। हाई कोर्ट के मामले में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। प्राधिकरण के मामले में केंद्र और राज्य और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र, राज्य, यूनियन टेरिटरी, इसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल और यूटी में प्रशासक। धारा इम्पोर्टेंट है, ये धारा इम्पोर्टेंट कौन सी है? धारा 2 को एफ, यानी कि 2 का एफ या चा। सूचना की परिभाषा, अगर क्वेश्चन में पूछे जाए कि हाँ कौन सी सूचना की निम्नलिखित में से कौन सी धारा सूचना की परिभाषा से संबंधित है, तो धारा 2 का एफ या चा, जिसे सूचना की परिभाषा का वर्णन है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव या सुरक्षित कर सकते हैं। सूचना के अंतर्गत क्या क्या आते हैं बताइए। अब सूचना के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? देखो, एक तो दस्तावेज आता है, एक ज्ञापन आता है, एक दस्तावेज आता है, एक ज्ञापन आता है, एक ईमेल आती है, एक मत आता है। जैसे दस्तावेज को बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स, ज्ञापन, ईमेल और मत यानी ओपिनियन, मत आता है। अब इसके बाद कौन कौन से आते हैं? जैसे सलाह एडवाइस आते हैं। प्रेस विज्ञप्ति आती है, परिपत्र, आवेदन, लॉन्ग बुक, और लॉन्ग बुक के बाद संविदा मतलब ठेका। कहने लगता कोई कि यार ठेका मतलब संविदा पे है वो जगह, संविदा मतलब ठेका। रिपोर्ट, नमूना, मॉडल्स, आंकड़े। प्राइवेट कंपनी का डेटा भी सूचना में आता है। कैसा? जो प्राइवेट कंपनी का जो डाटा होता है वो सूचना में आता है। ऐसी कंपनी जो सरकार, विभाग, अधिकारी के अंतर्गत कार्य कर रही हो। धारा 2 का एच, धारा 2 के एच या जा, कुछ भी बोलते हैं, धारा 2 के एच या जा। लोक प्राधिकारी की परिभाषा है। कौन कौन लोक प्राधिकारी होते हैं बताइए? कौन कौन लोक प्राधिकारी होते हैं? अधिकारी या निकाय, संस्था, एनजीओ, गैर सरकारी संस्था, ये तीनों तभी लोक प्राधिकारी मानी जाएंगी जब तक संविधान, विधानमंडल, समुचित सरकार इनका गठन करे या नियुक्ति करे। नोट लिखो, एनजीओ सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए। धारा 2 के जे या अंगाहा। सूचना के अधिकारी की परिभाषा, क्वेश्चन बनेगा सूचना के अधिकारी की परिभाषा किस में है? धारा 2 के जे में। आरटीआई वह अधिकार है जो इस एक्ट के अंतर्गत किसी पब्लिक अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है और इसमें शामिल है। आरटीआई वह अधिकार है जो इस एक्ट के अंतर्गत किसी पब्लिक अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है और इसमें शामिल है। इंस्पेक्शंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड, मतलब इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड। नोट्स, टिप्पण, हिंदी में बोलते हैं नोट्स को टिप्पण। डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड के। सैंपल्स, सर्टिफाइड सैंपल्स, नमूना, इसको नमूना बोलते हैं। फ्लॉपी वीडियो कैसेट, मतलब वीडियो फ्लॉपी नहीं होती है, वीडियो कैसेट पहले चलती थी वीडियो कैसेट, अब तो कोई नहीं देखता, अब तो बंद ही हो गई वीडियो कैसेट। वो पहले डीवीडी में चलती थी, सीडी में चलती थी। टैप, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आदि। धारा 3, आरटीआई सभी नागरिकों को प्राप्त है। अच्छा, धारा 3 में क्या कहा गया? देखो, धारा 3 आरटीआई के बारे में बताता है कि आरटीआई के बारे में हमें क्या क्या प्राप्त है। मतलब आरटीआई सभी नागरिकों को प्राप्त है। क्या कोई भी आरटीआई एक्ट के तहत सूचना मांग सकता है? नहीं। क्वेश्चन बनेगा, क्या कोई भी आरटीआई एक्ट के तहत सूचना मांग सकता है? नहीं मांग सकता है। नो, केवल भारतीय नागरिक मांग सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या भैया कोई आरटीआई एक्ट के तहत सूचना मांग सकता है? कोई का मतलब देश और विदेश,
देश और विदेश। हाँ, अगर क्वेश्चन बनेगा क्या केवल भारतीय आरटीआई के तहत सूचना मांग सकते हैं? भारतीय तो मांग सकते हैं, लेकिन देश विदेश की नहीं मांग सकती। ओनली इंडियंस। विदेशी नागरिक सूचना नहीं मांग सकते। धारा 4 लोक प्राधिकारी की बाध्यता कर्तव्य। धारा 4 में कहा गया कि लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं, उनकी बाध्यताएं क्या है? कर्तव्य। डॉक्यूमेंट्स जानकारी या सूचना, डॉक्यूमेंट्स का मतलब जानकारी, सूचना को सुव्यवस्थित करने जिससे जब भी जानकारी मांगी जाए तो तुरंत उपलब्ध कराई जा सके, तुरंत उपलब्ध कराई जा सके। डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेव रखना, डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेव रखना। धारा 5 लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम, मतलब ये धारा 5 क्या कह रही है कि धारा 5 कहती है कि लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम। अच्छा, लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम के बारे में धारा 5 बताती है। लोक प्राधिकारी पीए सूचना देने के लिए अपने अधीन कार्यालयों में तैनात करेंगे, कार्यालय में तैनात करेंगे। कैसे? अच्छा, नंबर 1 डालो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, नंबर 2 राज्य लोक सूचना अधिकारी। मतलब एक केंद्र में लोक सूचना होता है, एक राज्य में होता है। कितने सीपीआईओ यानी एसपीआईओ किसी पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिस में तैनात किए जा सकते हैं? कितने किए जा सकते हैं? तो कोई निश्चित संख्या नहीं है, मतलब कोई निश्चित संख्या नहीं है। 1000 किए जा सकते हैं, 5000 किए जा सकते हैं, 100 किए जा सकते हैं, 1 किए जा सकते हैं, निश्चित ही संख्या नहीं है। जितनी ज़रूरत हो उतने ही अधिकारी तैनात किए जा सकते हैं। मान लो हमें 1 की ज़रूरत है तो हम 1 करें, हमें 1000 की ज़रूरत है तो 1000 करें, 15,000 की ज़रूरत है तो 15,000 तैनात करें। धारा 6 आरटीआई द्वारा सूचना मांगे जाने का आवेदन प्रक्रिया। धारा 6 में कहा गया कि आरटीआई द्वारा सूचना मांगे जाने का आवेदन प्रक्रिया। कैसे आवेदन करेंगे? नंबर 1 लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, नंबर 2 हिंदी अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषा में। हाँ, अब क्वेश्चन बनेगा एक कि आरटीआई द्वारा सूचना मांगे जाने का आवेदन। मान लो आरटीआई सूचना मांगे जाने का आवेदन कैसा होता है कि क्वेश्चन में अभी एक ऑप्शन में आ गया हिंदी या अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा। भाई क्वेश्चन जैसे पहले में आ गया ऑप्शन में हिंदी, दूसरे में आ गया अंग्रेजी और तीसरे क्षेत्रीय भाषा और चौथे में इनमें से कोई नहीं। देखो हाँ, चौथे में आ गए तीनों, तीनों लगाओ तो देखो हिंदी में भी हो सकता है, अंग्रेजी में हो सकता है, क्षेत्रीय भाषा में भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह आगे भी। हाँ, इसमें थर्ड में कहता है कि जो शुल्क बताओ भाई, शुल्क कितना है? इसमें है शुल्क 10 रुपये है, शुल्क 10 रुपये। धारा 7 कहता है कि आवेदन का निपटारा, जो आवेदन किया है ना उसका निपटारा कैसे किया जा सकता है उसके बारे में धारा 7 कहती है। सूचना देना कब तक अनिवार्य है? बता सकते हो सूचना देना कब तक अनिवार्य है? आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर। यदि सूचना किसी के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटों में जानकारी मिलनी चाहिए। यदि सूचना किसी के जब जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटों में जानकारी मिलनी चाहिए। नोट में, यदि सूचना अधिकारी तय समय सीमा में सूचना नहीं देता, यदि सूचना अधिकारी तय समय सीमा में सूचना नहीं देता तो माना जाएगा कि उसने आवेदन निरस्त कर दिया। मान लो यदि सीमा में सूचना नहीं दे रहा हो तो समझ लिया जाएगा कि समझो उसने निरस्त कर दिया है। धारा 8 कहती है कुछ जानकारियां के न दिए जाने की बाध्यता की समाप्ति। धारा 8 कहता है कुछ जानकारियां के न दिए जाने की बाध्यता की समाप्ति हो सकती है। धारा 8 ए या धारा 8 के का में देश की अखंडता, प्रभुता, सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक न आर्थिक हित तथा विदेशी संप्रभु से संबंधित सूचना। देश की अखंडता, प्रभुता, सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक न आर्थिक हित तथा विदेशी संप्रभु से संबंधित सूचना। धारा 8 का बी या खा कुछ भी कह सकते हैं या 2 लिख दो। कोर्ट एजेंसी के द्वारा किसी सूचना को देने से मना किया जा गया है। कोर्ट एजेंसी है जो, कोर्ट एजेंसी के द्वारा किसी सूचना को देने से मना किया गया है। धारा 4 विदेशी सरकार द्वारा विश्वास करके दी गई जानकारी। धारा 4 में कहा गया जो विदेशी सरकार द्वारा विश्वास करके दी गई जानकारी। धारा क्या है जी? धारा 6 है ये।
नहीं, धारा 8 ही है, धारा 8 जी या छा बोल सकते हैं या 7 लिख सकते हैं। किसी के जीवन को खतरा, देखो खतरे वाली बात आ गई ना, तो 8 के जी में लगा दूँ। जी माने जी, और जी माने जीवन, और खतरा, जीवन को खतरा, समझ रहे ना। 8 का जी जीवन का खतरा, शारीरिक सुरक्षा में खतरा। 8 का एच अपराधियों की जांच भी करो, जानकारी नहीं मांग सकती, अपराधियों की जांच आदि की जानकारी नहीं मांग सकती। 8 के आई मंत्रिमंडल के कागज पत्र, 8 के आई में है मंत्रिमंडल के कागज पत्र। 8 का आई लिख दूँ, 8 का 9 लिख दूँ, 8 का झा लिख दूँ, कुछ भी लिख सकते हो। अंकन में लिख सकते हो, ABCD में लिख सकते हो, या छोटा बड़ा में लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, धारा 11 में कहा गया पर व्यक्ति सूचना, पर मतलब दूसरा या अन्य, मतलब पर का मतलब होता है दूसरा या अन्य, तो पर व्यक्ति सूचना। यदि सूचना अधिकारी से किसी पर व्यक्ति की सूचना उसके द्वारा दी गई वस्तु की सूचना मांगी जाती है तो पर व्यक्ति द्वारा वह सूचना गोपनीय बताई गई है तो सूचना अधिकारी आवेदन से 5 दिन के भीतर उस पर व्यक्ति को सूचना देगा और पूछेगा कि जानकारी दे दी जाए या नहीं। समझ रहे बात क्या कहा गया। यदि सूचना अधिकारी से किसी पर व्यक्ति की सूचना उसके द्वारा दी गई वस्तु की सूचना मांगी जाती है और पर व्यक्ति द्वारा वह सूचना गोपनीय बताई गई है तो सूचना अधिकारी आवेदन से 5 दिन के भीतर उस पर व्यक्ति को सूचना देना और पूछेगा कि जानकारी दे दी जाए नहीं। जवाब होगा मौखिक या लिखित, मतलब कुछ भी, या तो लिख के दो या मौखिक दो। अध्याय 3 चैप्टर 3 केंद्रीय सूचना आयोग। धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग का गठन केंद्रीय सरकार द्वारा। कुल सदस्य 1, मुख्य सदस्य मुख्य सूचना आयोग। मान लो कुल सदस्य जो एक होता है वो होता है मुख्य सूचना आयोग, एक होता है वो होता है मुख्य सूचना आयोग। अधिकतम 10 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त प्लस अन्य मुख्य सूचना आयुक्त प्लस अन्य 10 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश पर। समिति किसकी सिफारिश पर? देखो अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, इनकी सिफारिश पर। मान लो राष्ट्रपति नियुक्ति तो करते हैं लेकिन वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करते हैं। 1 सदस्य लोकसभा विपक्ष का नेता, 1 सदस्य PM की सिफारिश पर 1 मंत्री। धारा 13 पदावधि और शर्तें, टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस। मुख्य सूचना आयुक्त अन्य सदस्य मतलब ये होते हैं कितने समय तक पद पर रहेंगे सरकार तय करेगी। अधिकतम 65 वर्ष तक होंगे। वैसे हम कहेंगे अधिकतम तो 65 वर्ष तक होंगे, लेकिन ये तय नहीं किया जा सकता कि अधिकतम ही होंगे, सरकार तय करेगी। इन शर्तों में से जो भी पहले पूरी हो जाए, इन शर्तों में से जो भी पहले पूरी हो जाए। क्या मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सदस्य रिटायर्ड होने के बाद दोबारा नियुक्त किए जा सकते हैं? अच्छा ये बताओ, जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो अन्य सदस्य हैं, उन्हें हम मान लो रिटायर्ड हो गए, ठीक है, तो क्या दोबारा चुने जा सकते हैं? नहीं, एक बार रिटायर्ड होने के बाद दोबारा नियुक्त नहीं किए जा सकते। 2019 में संशोधन कैसा था? 2019 में CIC प्लस अन्य सदस्य यानी कि वेतन भत्ते सेवाएं केंद्र सरकार देगी। धारा 14 मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों को हटाया जाना। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों को हटाया जाना। क्यों हटाना? कारण साबित कदाचार भ्रष्टाचार। यदि वह असमर्थ हो, शर्त क्या है? सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही हटाया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट है, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, SC कोई कैटेगरी समझ लो। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही हटाया जाएगा। अध्याय यानी कि चैप्टर 4 राज्य सूचना आयोग। धारा 15 राज्य सूचना आयोग का गठन किसमें है? धारा 15 में।
गठन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। कौन करेगा गठन? राज्य सरकार करेगी। सदस्य एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होगा, अधिकतम 10 अन्य सदस्य होंगे। देखो धारा 15 कहता है कि राज्य सूचना आयोग का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। सदस्य एक तो मुख्य होगा और 10 अन्य होंगे। सीधी बात है कि एक मुख्य 10 अन्य। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त प्लस अन्य 10 सदस्य। नियुक्ति राज्यपाल समिति की सिफारिश पर। अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री। सदस्य विधानसभा का नेता। सदस्य सीएम द्वारा सिफारिश किया हुआ एक मंत्री। सीएम द्वारा सिफारिश किया हुआ एक मंत्री। अगला ही नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी के लिए धन्यवाद।